बीजेपी ने सीएम कैंडिडेट के तौर पर प्रोजेक्ट नहीं किया, उन्हें अब निर्दलीय जोड़कर मुख्यमंत्री बनने का ऑफर देना पड़ा है। और वसुंधरा ने निर्दलीय उम्मीदवारों को फोन करना भी शुरू कर दिया है। बीजेपी और कांग्रेस के 50 से भी ज्यादा बागियों ने राजस्थान में चुनाव लड़ा, उनमें से तकरीबन 20 के चुनाव जीतने के आसार नजर आ रहे हैं। ऐसे में रिजल्ट आने से पहले इन्हें अपने फेवर में लाने का गेम प्लान चल रहा है। राजस्थान में सरकार बनाने में निर्दलीय विधायकों का बड़ा रोल रहता है। 2018 में 12 निर्दलीय चुनाव जीते थे और उनके समर्थन से कांग्रेस को बहुमत तो मिला था। 5 साल तक सरकार भी चली। अब 2023 के चुनाव में भी निर्दलीय उम्मीदवारों का पलड़ा भारी रहने के संकेत मिल रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं उससे दोनों ही दलों की धड़कनें तेज हो गई हैं। निर्दलीय विधायकों को गहलोत अपने पाले में ना लेकर चले जाएं, इसलिए नतीजे आने से पहले ही वसुंधरा को बीजेपी ने फ्री हैंड दे दिया है। वसुंधरा राजे को दिल्ली से फरमान मिल गया है। हाईकमान ने कह दिया है कि निर्दलीय जोड़ना शुरू करें, नंबर पूरे हुए तो आपको ही मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। वसुंधरा को यह जिम्मेदारी इसलिए दी गई क्योंकि बड़ी तादाद में वसुंधरा के समर्थक निर्दलीय चुनाव लड़े हैं। जिन समर्थकों को टिकट नहीं मिल पाया, वसुंधरा ने उन्हें निर्दलीय लड़ाया। जहां वसुंधरा के समर्थक निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे, वहां उन्होंने बीजेपी कैंडिडेट के समर्थन में प्रचार भी नहीं किया था। बीजेपी के 32 बागी चुनावी मैदान में थे, जिनमें से 20 वसुंधरा के समर्थक हैं। कांग्रेस के भी 22 बागियों ने चुनाव लड़ा है। इन सब में सबसे बात करने का जो जिम्मा है वो बीजेपी ने वसुंधरा को दे दिया है। अब क्या होगा राजस्थान में, क्या समीकरण बन रहे हैं और क्या है हलचल, इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, राजेंद्र राठौर, नेता प्रतिपक्ष राजस्थान। स्वागत है आपका राजेंद्र जी इंडिया टीवी पर। राजस्थान में चल क्या रहा है? राज बदलने की बात करते करते ऐसा तो नहीं कि रिवाज बदल जाएगा? राजस्थान में वही होगा जो हमेशा होता आया है। राज बदलेगा, निश्चित तौर पर बदलेगा। और ये जो चाय के प्याले में तूफान पैदा हो रहा है, इसका कोई वजूद नहीं रहेगा। भारतीय जनता पार्टी कल इस वक्त तक 125 से लेकर 130 सीटों पर अपनी बढ़त बना चुकी होगी। हमें ना निर्दलियों की बैसाखी की आवश्यकता पड़ेगी, ना ही किसी दूसरे की। निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं कि इस बार कांग्रेस सरकार के विरुद्ध में जिस प्रकार का वातावरण था, कांग्रेस 50 से नीचे रहेगी। इसलिए होगा वही जो जनता ने चाहा और भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगी। एग्जिट पोल में तो कड़ी टक्कर नजर आ रही है और कांग्रेस आपसे लीड लेती हुई नजर आ रही है। राजेंद्र जी, तो आपकी कॉन्फिडेंस के पीछे की वजह क्या है? कौन सा फैक्टर है जो आपको लग रहा है कि आप 125 से तो पार हो जाएंगे? एग्जिट पोल एक अनुमान है और एग्जिट पोल का अनुमान वो लोगों का अनुमान है जो दूर बैठे अपने अंदाजे से 2, 4, 10, 20, 100, 200 लोगों से पूछकर किसी सीट का आकलन कर डालते हैं। हमने राजस्थान को नापा है, राजस्थान को देखा है, राजस्थान के साथ अनुभव है। मैंने सरकारें आते भी देखी है, सरकारें जाते भी देखी है। ये मेरा लगातार 7 बार जीता हुआ हूं, इसलिए मेरा एक अनुभव बोल रहा है। और मैं जिस प्रकार जनता का रुझान रहा और मत का प्रतिशत बढ़ा, भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से आएगी। कौन सबसे बड़ा फैक्टर रहेगा बीजेपी के लिहाज से? राजेंद्र राठौर जी, वसुंधरा राजे एक बार फिर चर्चा में आ गई हैं, जिनका नाम आपने चुनाव प्रचारों में नहीं लिया, अब वो फिर से लीड करती हुई नजर आ रही हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है। हम सत्ता के लिए नहीं, हम व्यवस्था परिवर्तन के लिए लड़ते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी में कौन आगे कौन पीछे ये तय करेगा हमारा आलाकमान। आलाकमान जिसके सर पर ताज रखेगा उसके पीछे मजबूती से खड़े हो जाएंगे। ना कांग्रेस की तरह आपातापी है, ना अंतर्द्वंद है, ना ही अपमान की राजनीति है। ये कांग्रेस का कल्चर है, ये भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति, कार्य संस्कृति बिल्कुल अलग है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के साथ कमिटेड लोग हैं। वो लोग ना इधर जाने वाले ना उधर जाने वाले, वही करने वाले हैं जो संगठन कहेगा और संगठन का निर्णय सर्वोपरि होगा। आप मुद्दों की बात कर रहे हैं, कांग्रेस ने मुद्दे ही मुद्दे दिए। ये शांतिप्रिय राजस्थान पहली बार कानून व्यवस्था एक मुद्दा बना। बहनों का जो आपने महिलाओं का बड़ा हुआ वोट प्रतिशत है, वो इस बात का संकेत है कि महिला दुष्कर्म में राजस्थान पहली पायदान पर पहुंचा और इनके मंत्रियों ने उसे मर्दानगी कहा। इससे बदला लेने के लिए महिला निकली और कांग्रेस के खिलाफ वोट करके गई। राजेंद्र जी, सवाल मैं आपसे इसलिए कर रही हूं, बार बार वसुंधरा राजे जी का जिक्र मैं इसलिए कर रही हूं क्योंकि चुनाव प्रचारों में उनके नाम तो इतनी जोर शोर से आप लोगों ने नहीं उठाया, लेकिन अब जैसे समीकरण बन रहे हैं वैसे ही निर्दलियों पर डोरे डालने की जो राजनीति है वो तो तेज हो गई है। देखिए, शायद आपको ज्यादा मालूम पड़ा होगा, दूर बैठ के आपने ज्यादा देखा होगा। हम यहाँ राजस्थान में हैं, राजस्थान के लोग, हमें नजर नहीं आ रहा होगा। आपको मालूम होगा कौन क्या डोरे डाल रहा है, कौन क्या कर रहा है। आपकी बात पर मैं टिप्पणी क्या करूं? मैं समझता हूं कि यथार्थ है, यथार्थ ही रहेगा, इन बातों से कुछ नहीं होगा। अच्छा, आप पूरे 5 साल कुर्सी की लड़ाई ये मुद्दा उठाते रहे और चुनावों में भी आपने ये मुद्दा उठाया। ये लड़ाई तो आपके अपने घर में भी चलती हुई नजर आई। कांग्रेस का तो सीधा यही कहना है कि आपके अपने घर में भी तो तोड़फोड़ थी। बिल्कुल नहीं, कतई नहीं। देखिए, आपके कहने से ना भारतीय जनता पार्टी में लड़ाई चली ना चलेगी। भारतीय जनता पार्टी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी के वॉलंटियर्स की पार्टी है। जो चेहरा उनके चेहरे से निकलेगा वही हमारा सरों का ताज होगा। इसलिए ये मीडिया इस कोशिश को है, इस परसेप्शन को बनाने में, उसमें कामयाब नहीं होगा।
राजेंद्र जी, अब देखिए, परसेप्शन बनाने से नहीं बनते हैं। परसेप्शन तो वही होता है जो दिखता है और जो प्रदेश में चल रहा होता है। लेकिन बहरहाल मैं आपसे मुख्यमंत्री को लेकर सवाल पूछूं, आपके लिहाज से, आपको ज्यादा दिखता होगा मैम। राजेंद्र राठौर जी, आपके लिहाज से राजस्थान का अगला मुख्यमंत्री कौन बनने जा रहा है? अगर आपके दावों को मैं सच मान लूं तो किसको बनाएंगे आप मुख्यमंत्री? राजेंद्र राठौर जी का समर्थन किसे होगा? राजस्थान का देखिए, राजस्थान का मुख्यमंत्री वही बनेगा जो संसदीय बोर्ड तय करेगा। ना इफ ना बट हम सब खड़े होंगे झट। वसुंधरा राजे कितना बड़ा फैक्टर है मुख्यमंत्री बनने में, बनाने में, एक बार फिर से सत्ता में वापस आने में? देखिए, हम सब लोग उसी पार्टी के लोग हैं, हम कोई अलग नहीं है। हमारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है वो कोई भारतीय जनता पार्टी के उस पूरे मामले में कोई अलग थलग नहीं है। आप अलग थलग करने की कोशिश कर रही हो, अलग थलग नहीं है। हम सब एक हैं। जो भी निर्णय होगा सामूहिक नेतृत्व का निर्णय होगा और सब मिलकर करेंगे। राजेंद्र जी, देखिए, तो देखने का नजरिया है। मैं तो अलग नहीं कर रही, मैं तो आपसे आपके नेताओं के बारे में ही पूछ रही हूँ, वसुंधरा राजे जी के बारे में पूछ रही हूँ कि आगे उनके नेतृत्व में आपकी सरकार बनेगी या जितने चेहरे, जितने दूल्हे की ये बारात थी, उनकी सबकी दावेदारी पेश होगी? देखिए, मैंने पहले कहा, भारतीय जनता पार्टी में किसी की दावेदारी, किसी का ये हक नहीं है। हम वही होता है जो हमारा आलाकमान और केंद्रीय संसदीय बोर्ड तय करता है। इससे पहले भी निर्णय उन्होंने किया था, अब भी निर्णय वही करेंगे और सारी हालात को देखकर करेंगे, मजबूत निर्णय करेंगे। इसलिए आप चाहे कितना भी सवालों को इधर उधर घुमा के पूछें, मैं कुछ कहने वाला नहीं हूं। मैं एक ही बात कहूंगा, केंद्रीय नेतृत्व पर दृढ़ विश्वास है और उस विश्वास के साथ वो जिस किसी को भी भेजेंगे वो उसके साथ विधायक दल मजबूती से खड़ा मिलेगा। अच्छा, एक अंडर करंट की चर्चा राजेंद्र जी इन चुनावों में सबसे ज्यादा हुई और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बार बार कहते रहे कि अंडर करंट है, अंडर करंट है। इस अंडर करंट को क्या आप लोग नहीं समझ पाए या कांग्रेस गलत समझ गए? अंडर करंट की बात मैं स्वीकार करता हूं। अंडर करंट है, वो अंडर करंट कांग्रेस को मिटाने का था। अशोक गहलोत साहब की रेवड़ियों पर लोगों ने मोहर नहीं लगाई। और ये बात मैं तब कह रहा हूं जब चुनाव के नतीजे इस वक्त आ चुके होंगे। ये कपोल कल्पित बातें नहीं है। इन बातों को हम ज्यादा देर तक झुठला भी नहीं सकते। इसलिए अब कोई कुछ भी दावा करें, अब तो मत की पेटियां अपने उस निर्णय को उगलना प्रारंभ कर चुकी होगी इस वक्त तक। बिल्कुल, देखिए, कल इंतजार किया जाएगा और आपसे एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश की जाएगी। जब कल नतीजे आएंगे राजेंद्र राठौर जी, फिर से आप और हम बात करेंगे और जानेंगे आपसे कि आपका चेहरा कौन होगा, मुख्यमंत्री कौन होगा। लेकिन जिस तरीके से हलचल रही राजस्थान के चुनावों में, आपकी अपनी सीट को आपने बदला, तारानगर से आप चुनावी मैदान में चले गए, तल्खियां हुई आपकी वसुंधरा राजे से, ऐसी खबरें खूब सियासी बाजार में आई। अभी मैं सीधा आपसे जानना चाह रही हूँ, ऑल इज वेल, सब कुछ ठीक है आपके बीच में और वसुंधरा जी के बीच में? बिल्कुल ऑल इज वेल। कहीं किसी से तल्खियां नहीं, ना ही किसी से कुछ है। हम सब लोग एक हैं। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। फिर मुलाकात होगी, फिर अगले मोड पर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया राजेंद्र जी आपका और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। अभी से कल जिस तरीके से नतीजे आएंगे फिर से आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, राजेंद्र राठौर तो ये दावा कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक रहेगा और जो सब कुछ ठीक रहेगा उसी के मुताबिक मुख्यमंत्री भी चुना जाएगा और मुख्यमंत्री